प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष में कविता पथ नाम से जो पुस्तक मेरे द्वारा संपादित की गई है और शेखावाटी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जिसको जोड़ा गया है, उस कविता पथ पुस्तक में प्रथम कवि के रूप में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, लेखक, आलोचक, अनुवादक, उपन्यासकार तथा समीक्षक है, उनका अध्ययन करेंगे। उनके प्रिय प्रवास को, उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास को हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। उनकी व्याख्या का भी हम अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हरिओद जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर संक्षिप्त दृष्टि हम डालते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था। इन्होंने सिख धर्म अपना नाम भोला सिंह रख लिया था, इनके पिताजी ने। इनके पूर्वज सनाड्य ब्राह्मण थे और इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बहुत सम्मान था। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इनको फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिओद जी निजामाबाद के मिडिल पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण कॉलेज इनको छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में ये अध्यापक बन गए और इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ हुआ। सन 1889 में सरकारी नौकरी इनको मिल गई और ये कानूनगो बन गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में इन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य करवाया। वहाँ 1941 तक इसी पद पर कार्य इन्होंने किया। अध्यापन कार्य से मुक्त होकर इन्होंने अपने गांव में रहकर साहित्य सेवा का कार्य करना शुरू किया। साहित्य सेवा में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। एक बार इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति भी बनाया गया। हरिओद जी बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभा संपन्न कवि थे। बचपन से ही उनके हृदय में साहित्य साधना का बीजारोपण हो चुका था। बाबा सुमेर सिंह के संपर्क ने इस बीज में खाद डालने का कार्य किया। हरिओद जी ने विद्यार्थी जीवन में कबीर की साखियों पर कुछ कुंडलियां लिखकर तत्कालीन सहृदय को चमत्कृत कर दिया था। इनके बाद आपने कितने ही काव्य ग्रंथों का निर्माण कर डाला, जिनमें कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, प्रेमाबू बारिदी, प्रेमाबू प्रभा, प्रेमाम्बु श्रवण, प्रेम प्रपंच, उपदेश कुसुम, प्रेम पुष्पोहार, उद्बोधन, प्रिय प्रवास, ऋतु मुकुर, पुष्प विनोद, विनोद वाटिका, चौके चौबते, चुभते चौबदे, पद्य प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, पारिजात, ग्राम्य गीत, वैदेही वनवास, हरिओद सत्सई तथा मर्म स्पर्श आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे। हरिओद जी के अधिकांश ग्रंथ तो इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है, जो विविध विषयों पर लिखी गई है। कविताओं के द्वारा तत्कालीन समाज एवं राष्ट्र की मनोवृत्ति एवं जनरुचि के परिचायक है। इन संकलनों में कहीं कवि के हृदय में विद्यमान जाति सेवा, राष्ट्र सेवा एवं साहित्य सेवा की भावनाएं हिलोरे ले रही है, तो कहीं समाज सुधार की भावना के वशीभूत कवि हृदय में व्याप्त आक्रोश, व्यंग्य, विनोद का आश्रय लेकर तत्कालीन राष्ट्र एवं समाज में व्याप्त बुराइयां, क्रूरतियां, दुर्बलताओं तथा कमियों के उद्घाटन में दत्तचित्त दिखाई देते हैं। निसंदेह इन फुटकर कविताओं में कवि ने तत्कालीन समाज की दशा पर अत्यंत बारीकी के साथ विचार किया है।
और सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़िग्रस्त बुराइयों तथा परंपरागत अंधविश्वासों में लिप्त देशवासियों की दुर्बलताओं का पर्दाफाश करते हुए जनता को जागरूक एवं सावधान होकर उन्नति के पथ की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। इन्होंने 2 उच्च कोटि के प्रबंध काव्यों का सृजन किया, जिसमें पहला प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास और दूसरा है वैदेही वनवास। ये दोनों महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। प्रिय प्रवास इनका सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और प्रिय प्रवास को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कवि के अतिरिक्त ये प्रसिद्ध उपन्यासकार भी रहे। 2 उपन्यास इन्होंने लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास ग्रियर्सन के अनुरोध पर इन्होंने लिखा था। ग्रियर्सन की अभिलाषा थी कि खड़ग विलास प्रेस से बोलचाल की हिंदी, ठेठ हिंदी में कोई गद्य पुस्तक प्रकाशित हो। प्रेस के मालिक बाबू की रामदीन से आग्रह किया और ये वहाँ से प्रकाशित हुआ। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास में हिंदू समाज की वैवाहिक समस्या का विवेचन किया गया है तथा तत्कालीन भारतीय जीवन की सुंदर झांकी भी इसमें झलकती है। डॉक्टर ग्रियर्सन इस उपन्यास को पढ़कर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इसे तुरंत इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगवा दिया। अधखिला फूल इनका जो दूसरा उपन्यास है, अधखिला फूल, सामाजिक उपन्यास है जिसमें विलासी जमींदारों की दुष्प्रवृत्तियों का सजीव चित्रण किया गया है। ये नाटककार भी रहे। इन्होंने 2 नाटक लिखे, रुक्मणी परिणय जो कि संस्कृत की प्राचीन नाट्य शैली के आधार पर रचा गया, और प्रद्युम्न विजय जो नाटक का एक 10वां भेद है, व्यायोग। तो 2 नाटक रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय इनके प्रसिद्ध नाटक रहे। इन्होंने इतिहास ग्रंथ भी लिखा। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास नाम का इनका इतिहास ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध रहा, जो साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा के साथ साहित्य की समझ रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। ये प्रसिद्ध आलोचक भी रहे। इनके आलोचना ग्रंथ का नाम है रस कलश नामक रीति ग्रंथ की बड़ी ही सारगर्भित भूमिका इन्होंने लिखी, जो आलोचना जगत में प्रौढ़ता, प्रांजलता एवं नवीन सूझबूझ की दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती है। कबीर वचनावली की भूमिका इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है तथा बोलचाल नामक ग्रंथ की भूमिका भी इन्होंने आलोचना के रूप में लिखी। हरिओज जी की आलोचना में हम देखते हैं कि हरिओज जी ने इतिहास हिंदी भाषा के 4 रूप बताए हैं। प्रथम रूप है ठेठ हिंदी, दूसरा रूप है बोलचाल की हिंदी, तीसरा रूप है सरल हिंदी और चौथा रूप है उच्च हिंदी अथवा जिसे संस्कृत गर्भित हिंदी कह सकते हैं। इसलिए हरिओज जी ने हिंदी भाषा के ये प्रमुख 4 रूप बताए। इसके अतिरिक्त आपने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि काव्य की बड़ी व्याख्यात्मक एवं गवेषणात्मक आलोचना लिखी। ये अनुवादक भी रहे। अनुवादक के रूप में गद्य एवं पद्य दोनों में इन्होंने अनुवाद किए। गद्य अनुवाद के रूप में वेनिस का बांका और रिपवान विकिल नीति निबंध, और पद्य अनुवाद के रूप में उपदेश कुसुम के 3 भाग, विनोद वाटिका। उपदेश कुसुम तो फारसी के ग्रंथ गुलजार दबिस्ता का विनोद वाटिका के रूप में अनुवाद किया हुआ इनका अनुवाद है। इस प्रकार इनका बहुत ही व्यापक साहित्य कार्य रहा। ये इतिहासकार, साहित्यकार, गद्यकार, नाटककार, उपन्यासकार और
कवि के रूप में प्रख्यात रहे। हमारे पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम में इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य जोड़ा गया है, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।